This is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हर कोई बिजनेस फर्म अपना सेल्स बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है या फिर प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर का सेल्स के ऊपर या डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए प्रमोशनल इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, चेंज इन द सेलिंग कॉस्ट ब्रॉट चेंज इन सेल्स और डिमांड इज कॉल्ड एज प्रमोशनल इलास्टिसिटी। प्रमोशनल इलास्टिसिटी को एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोला जाता है। तो प्रमोशनल इलास्टिसिटी के लिए इक्वेशन यूज होता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है A अपॉन क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। तो यहाँ पर A ये है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, Q दैट इज सेल्स क्वांटिटी, डेल्टा A दैट इज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेल्टा Q दैट इज चेंज इन सेल्स क्वांटिटी। प्रमोशनल इलास्टिसिटी हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर डायग्राम दिया है और y एक्सिस पर आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है और x एक्सिस पर सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है और डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। जितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा उतना सेल्स ज़्यादा। तो हम लोग समझते हैं A ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और Q इतना सेल्स हो रहा है। तो अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है फ्रॉम A टू A1 तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा A1। डेल्टा A1 इतना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद कंपनी का सेल्स बढ़ेगा Q से Q1, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q1। इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेल्टा A दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद डेल्टा Q1 इतना सेल्स भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एसोसिएशन देख रहे हैं। सेम हम लोग देखते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाता है फ्रॉम A टू A2, इस तरह से अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा A2। डेल्टा A2 इतना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कम होने के बाद सेल्स कंपनी का कम हो जाएगा, वो होगा Q2 जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q2। सो डेल्टा Q2 इतना सेल्स कम हो गया। तो यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल्स इनमें पॉजिटिव एसोसिएशन दिख रहा है। तो डिमांड को यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप में है जो ये बताता है जितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उतना सेल्स ज़्यादा होगा। डिग्रीज ऑफ प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रमोशनल इलास्टिसिटीज के डिग्रीज हम लोग देखते हैं। पहला है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड जहाँ पर वैल्यू होता है 0। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जिनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जनरली ज़रूरत नहीं होती क्योंकि प्रोडक्ट परचेस करने का लोगों का अपना खुद का एक मोटिव होता है। वो मोटिव हो सकता है स्टेटस सिंबल के लिए या प्रेस्टिजियस पर्पस के लिए लोग ऐसे प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का अगर प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट नहीं भी करता है तो भी उनका डिमांड उतना ही रहता है। तो इसके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का डिमांड बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। दूसरा डिमांड है इनइलास्टिक डिमांड जहाँ पर वैल्यू 1 से कम होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं नेसेसरी गुड्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करता भी है तो भी सेल्स उतना रिस्पॉन्स नहीं करता जितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज किया गया है। नेक्स्ट इलास्टिसिटी है यूनिटरी इलास्टिक जिसका वैल्यू होता है इक्वल टू 1। ऐसे गुड्स होते हैं नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के प्रमोशन के लिए अगर प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो उसी प्रपोर्शन में डिमांड में भी चेंज होता है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और डिमांड दोनों में प्रपोर्शनेट चेंज होता है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है इलास्टिक डिमांड जहाँ पर वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ऐसे गुड्स होते हैं कार्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट देखकर ज़्यादा परचेस करते हैं, हालांकि उनकी वो शायद ज़रूरत नहीं भी है लेकिन लोग ऐसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं और उसके पीछे रीज़न होता है एडवर्टाइजमेंट। तो ये इम्पैक्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का। तो इसके लिए इसको बोला जाता है इलास्टिक डिमांड। जितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा किया गया है उससे ज़्यादा चेंज डिमांड में आता है। नेक्स्ट है परफेक्ट इलास्टिक प्रमोशनल इलास्टिसिटी। जो प्रोडक्ट टेक्निकली इनोवेटिव होते हैं ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं भी होता है तो भी उनका सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या रिस्पॉन्स कर सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है तो ऐसे प्रोडक्ट्स का सेल्स बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो टेक्निकली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का प्रमोशनल इलास्टिसिटी परफेक्ट इलास्टिक होता है। फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है
और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।